जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटे दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर, जो कि 10 मॉडल पेपर में पहला मॉडल पेपर हो चुका है। आज जो है दूसरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मॉडल पेपर में से 45 से 48% जो है एग्जाम में मिल जाएंगे, जो कि सीधा क्वेश्चन पेपर ही हल कर रहे हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, 8 से 9 दिन ही जो है समय बचे हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो वह करते हैं विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं, और जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अर्थात विधायक इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आज बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो वह अपनाया गया है संघीय एवं संसदीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, संसदीय और संघीय। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? या कहा गया है अनुच्छेद 1 में, भारत राज्यों का एक संघ होगा। और भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो वह है संसदीय और संघीय। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? 48, 84, 47, 74। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वह है 84। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 84 जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है अनुसूचित जातियों के लिए। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो वह किया जाता है समानता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बावजूद भी ये अति प्राचीन समय से प्रचलित प्रथा जो है आज भी प्रचलन में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में इसका जो है वर्णन किया गया है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है 23 से 24। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, यह सभी क्या है? मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। कैसा है? कानूनी अधिकार है। और इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 के का में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है शारीरिक विकलांगता को, लिंग, जात या वंश को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, तो वह करती है जात के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जात के आधार पर। अस्पृश्यता जो है जात के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। एक विशेष जात या वर्ग के व्यक्ति को निम्न जात में जन्म लेने या उस निचली जाति समूह से संबंध रखने के कारण उस समूह से निचले स्तर के कार्यों को कराकर भेदभाव किया जाता है। और अभी भी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया अस्पृश्यता का अंत जो है यह संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जात के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो वह करते हैं राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो वह करते हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह सभी क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो वह करते हैं सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव जो करते हैं सांसद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं और प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सांसद द्वारा जो है प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आज बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पिछले ही क्वेश्चन में पूछा गया देश का प्रथम नागरिक कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे माना जाता है। तो राज्य का पहला नागरिक जो कहा जाता है राज्यपाल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल को जो है राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बस बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था, लेकिन अगर अब पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो होगा दूसरा होगा। उस समय जो पूछा गया था वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद, तो उस समय जो थी 16वीं, उस समय थी 2018 में 16वीं लोकसभा थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए 2024 पूछा जाए वर्तमान लोकसभा 2024 के बाद, यानी 2024 में वर्तमान की लोकसभा किस क्रम की है, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 18वीं।
18वीं क्रम की। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 18वीं क्रम की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी। लेकिन वर्तमान 2024 में जो है 18वीं क्रम की लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, राम नाथ कोविंद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। वह ऑप्शन में जो है वह नहीं दिया गया है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में, और जो कि 2018 में जो राष्ट्रपति थे वह रामनाथ कोविंद थे। तो यह फोर्थ ऑप्शन जो है राइट होगा। लेकिन अगर पूछा जाए 2024 में वर्तमान जो राष्ट्रपति होंगे वह द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। कौन होंगी? द्रौपदी मुर्मू जी यह होंगी राष्ट्रपति। जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि यह 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। किस क्रम की अगर पूछा जाए तो यह जो है 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इसका उल्लेख किया गया है। सरकार का ढांचा यह भी उल्लेख है। राजनीतिक दलों के नाम यह जो है इसका उल्लेख नहीं है। और नागरिकों के अधिकार इसका भी जो है उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। राजनीतिक दलों के नाम जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है। भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार व विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकारों व प्रशासनिक निकायों की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राजनीतिक दलों के नाम जो हैं संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो वह नामित करते हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाता है। और राज्यसभा में जो कुल सदस्य संख्या है वह 245। सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। और राज्यसभा में सदस्य जो हैं 6 साल यानी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह सदस्य जो है इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी सदन है। कैसी है? यह एक ऊपरी सदन है। ऊपरी सदन, या इसी को कह सकते हैं अस्थाई सदन। अस्थाई सदन। राज्यसभा जो है यह एक
कभी भंग ना होने वाली सदन है, जो जिसे हम ऊपरी सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा जो है नामांकित किया जाता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।